Hi dear students. So yesterday we started a new topic and that was the chapter number 3. Name of the chapter communication. So yesterday we started this chapter and 2 paragraphs we finished yesterday. So today that next paragraph we will start. So कल हमने ये पढ़ा था कि ट्रैफिक लाइट्स हमें बताती है कि हमें कहाँ स्टॉप होना है, कब स्टॉप होना है और कब हमें रोड पर चलना है. ए फ्लैग एट हाफ मस्ट टेल यू दैट समवन इम्पोर्टेंट हैज डाइड. अगर झंडा आधा झुका हुआ है, जो झंडे का डंडा होता है और जो फ्लैग होता है अगर आधा झुका हुआ है, तब ये सिग्नल होता है, इस तरह का साइन होता है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन था, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके सम्मान में फ्लैग को भी हाफ आधा झुका हुआ रखा जाता है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ. पीपल आल्सो कम्युनिकेट क्विकली विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड. कि लोग वी कम्युनिकेट दूसरों को संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं, उनको अपनी बातचीत कहते हैं. क्विकली मतलब शीघ्रता से, विदाउट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड, बिना किसी वर्ड्स को कहे भी वो कम्युनिकेट कर लेते, दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं. वो कैसे? यू नॉक एट द डोर, यू नॉक एट द डोर टू फाइंड आउट इफ एनीवन इज इन द रूम एंड इफ यू मे गो इन. अगर हम दरवाजे के अंदर जाना चाहते हैं तो फर्स्ट वी विल नॉक द डोर. हम डोर को नॉक करते हैं. तो सिर्फ हमने शब्द एक भी नहीं बोला है, लेकिन उस नॉक के साउंड से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, हम ये जान सकते हैं कि इस रूम के अंदर कोई व्यक्ति है या नहीं, या हम रूम के अंदर जा सकते हैं या नहीं. तो हमने एक भी वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, जस्ट वी नॉक द डोर. हमने सिर्फ डोर को नॉक किया और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या रूम में कोई है या नहीं. बाय raising your hand in the class, you tell your teacher that you want to say something or ask or answer a question. कि when if any teacher they are teaching in the class, that time you will raise your hands. उस समय आप अपने hands को अप करते हैं, hands को उठाते हैं. तो आपके hands जब आप raise करते हैं तब ये पता चलता है कि आप अपने अध्यापक को कुछ बताना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, या आपके टीचर ने कुछ क्वेश्चन किया है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर आप देना चाहते हो. तो ये इस तरह से एक सिंबल हो गए, सिग्नल हो गए कि आपने एक इस तरह का साइन होता है हाथ को ऊपर करना कि समथिंग यू वांट टू टेल या समथिंग यू वांट टू रिप्लाई अबाउट द क्वेश्चन. वेविंग इज ए सिग्नल ऑफ हेलो और गुड बाय. दीज आर कॉल्ड जेस्चर. वेविंग का मतलब हिलाना. अगर हम हाथ को हिलाते हैं तो ये किसका सिग्नल है? ये किसका प्रतीक है कि हेलो, हम किसी को हेलो या हाय कहना चाहते हैं, या समवन इज गोइंग, अगर कोई जा रहा है, व्हेन वी आर वेविंग आवर हैंड्स, इसका मतलब जस्ट वी वांट टू से गुड बाय टू दैट पर्सन. हम उस पर्सन को गुड बाय कहना चाहते हैं. अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो अगर कोई आ रहा है, अगर आप हमने हैंड्स को हिलाया है, इसका मतलब जस्ट वी वांट टू से हाय टू या हेलो टू दैट पर्सन. फीलिंग्स आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू पुट इनटू वर्ड्स. जो हमारी जो भावना होती है, कभी कभी ये डिफिकल्ट होती है पुट इनटू वर्ड्स, शब्दों में कहना. वी ऑफ्टन कम्युनिकेट अवर फीलिंग्स बाय द लुक ऑन अवर फेसेस. कुछ समय ऐसी होती है कि हमारी फीलिंग्स, हमारी भावना किस तरह से है, वो हम शब्दों में, उसको शब्दों में बयां करना, शब्दों में कहना मुश्किल होता है. लेकिन अगर हम उस फीलिंग्स को समझना चाहते हैं
तो फेस के जो एक्सप्रेशन होता है, जो चेहरा होता है, उस चेहरे से ही हम अनुमान लगा सकता है कि इनकी फीलिंग्स किस तरह से है, इनको ये व्यक्ति हैप्पी मूड में है या क्रोध में है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। We often communicate our feelings by the look on our faces, जैसे स्माइल, फॉन, स्कॉल एक्सेट्रा। स्माइल का मतलब अगर मुस्कुरा रहा है मतलब उसका मूड हैप्पी है। फॉन, फॉन का मतलब होता है भौएं तनी हुई रहना, मतलब अगर उसकी भौएं उसका जो आईब्रोस अगर तना हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति गुस्से में है, उसको क्रोध आया हुआ है। स्कॉल मतलब तेवर, उसके अंग के हाव भाव, उसके जो बॉडी के एक्शन होते हैं, अगर वो हम ये पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति गुस्से में है एक्सेट्रा। वी एक्ट आउट अवर फीलिंग्स, हम कार्य करते हैं हमारी भावनाओं के अनुसार। Now we act out our feelings on our faces, हमारी चेहरे की जिस तरह से भावनाएं होती हैं उस भावनाओं के अकॉर्डिंग हम कार्य को करते हैं। If the trees, यदि पेड़, if the trees in the garden begin to run around, your mouth will fall open and your eyes will become round and glazed, कि अगर आपके गार्डन, अगर आपके बगीचे में अगर पेड़ रन करना शुरू कर दे, अगर पेड़ भागना शुरू कर दे तो क्या होगा? योर माउथ विल फॉल ओपन, आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। एंड योर आईज विल बिकम राउंड एंड ग्लेज्ड, आपकी आंखें बड़ी हो जाएगी। और भाव सुनिए, मतलब आपकी जो फीलिंग्स, आप स्थिर हो जाओगे, आप आगे कोई भी एक्सप्रेशन दे नहीं पाओगे, इतना सरप्राइज आपके लिए होगा। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि पेड़ अपनी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। अगर इस तरह का सरप्राइजली अगर हम देख सकते हैं तो हमारे जो बॉडी के जो एक्सप्रेशन हो गए, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, वो इस तरह से हो जाएंगे। यू कैन टेल व्हेन टीचर इज एंग्री जस्ट बाय लुकिंग एट हर फेस, आप ये बता सकते हैं कि आपके टीचर की उनको गुस्सा है या वो हैप्पी मूड में है। या कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट सी द फेस ऑफ योर टीचर, आप अपने अध्यापक के चेहरे को देखकर। नेक्स्ट टाइम यू सेल्फ लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, अगली बार जब आपको गुस्सा होता है या आप रूठ जाते हो या आपको क्रोध आ जाता है, तब आप अपने आप को मिरर में, आईने में देखना, तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि जब हमें गुस्सा होता है तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन किस तरह से रहता है। द वे पीपल सिट एंड वॉक एंड यूज देयर हैंड्स एंड बॉडी आल्सो टेल्स यू अबाउट देयर फीलिंग्स, लोगों के बैठने का, जब लोग बैठते हैं या जब चलते हैं या वो अपने हाथ को यूज़ करते हैं या उनकी जो बॉडी, जो चलने का हाव भाव होता है, वो भी बताते हैं कि उनकी फीलिंग्स किस तरह से हैं। इफ़ यू आर बोर, अगर आप बोर हो रहे हो, उब रहे हो, यू मे स्लम्प इन योर चेयर और याउन, तब आप क्या करते हो? चेयर पर आप बैठ करके याउन मतलब उबासी लेना आप शुरू कर देते हो। इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट अ ट्रिप टू सर्कस, अगर आप सर्कस का ट्रिप करना चाहते हो, सर्कस देखना चाहते हो, अगर आप एक्साइटेड हो, जल्दी जाना चाहते हो, यू मे डांस एंड जंप अबाउट एंड नॉट बी स्टिल, आप एक जगह पे रुक भी नहीं सकते और आप नाचना शुरू कर दोगे और कूदना शुरू कर दोगे। इफ़ यू आर इन अ बैड मूड, जब आपका मूड खराब होता है, यू वॉक डिफरेंटली एंड ग्लेयर एट एवरीबडी, आप अजीब तरीके से वॉक करोगे, अजीब तरीके से चलोगे, आप गुस्से के साथ में चलोगे अगर आपका मूड खराब है।
तब, एंड क्लियर एट एवरीबडी, और आपकी जो आंखें हैं वो आप आंखें निकाल के दूसरों को देखोगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने थ्री पैराग्राफ्स कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर लेसन टुमारो। वंस आई वांट टू शो यू, आई स्टार्टेड, आज मैंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया है। yesterday हमने ये 2 पैराग्राफ्स फिनिश किए हैं। सो दैट PDF फाइल ऑफ दिस लेसन और लास्ट लेसन आल्सो, इस लेसन की और जो प्रीवियस जो लेसन हमने रीड आउट किया था अलेक्जेंडर एंड पुरू, उस दोनों लेसन की PDF फाइल मैंने आपको भेज दी है। तो जैसे जैसे मैं लेसन आपको कंप्लीट करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैंने आज yesterday ये 2 पैराग्राफ फिनिश थे, आज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लेसन फिनिश किया, तो आप उस PDF फाइल को देख सकते हो। उसमें आप एक बार रीड आउट करना, फिर ये वीडियो सुनना, तब आपको एक्सेप्ट ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी लेसन से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो अटैचमेंट फाइल के थ्रू में हमारे द्वारा आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।